everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स के बारे में. ओके, सो हम पढ़ रहे थे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें हमने उसके फंक्शंस भी समझ लिए. ये सब हमने कवर किया है जस्ट प्रीवियस वीडियोस में. सो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले वही देख लीजिए, क्योंकि बेसिक समझ में आएंगे तभी तो ये सब समझ में आएगा. Now if we'll talk about types of distribution levels, तो as you can see एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे. सबसे पहले ये फ्लो चार्ट मैं आपको ब्रीफ वे में एक्सप्लेन करूँगी as usual, and then we'll talk about all these things in a detailed way. देखिए, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में दो बाइफिकेशन है. एक बोलता है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलेगा और एक बोलता है इनडायरेक्ट चैनल चलेगा. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और कस्टमर से रिलेट करके देखना. मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कोई चीज कस्टमर के पास आ रही है और कस्टमर से डायरेक्टली कोई चीज मैन्युफैक्चरर के पास जा रही है, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट चैनल होगा. मतलब कोई भी बिचौलिया इंसान इसमें नहीं है और इसके अंडर सिर्फ एक ही लेवल आता है जिसे हम बोलते हैं जीरो लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप. जीरो लेवल का मतलब है यहाँ पे मिडिलमैन की क्वांटिटी क्या होगी? जीरो होगी. मतलब एक भी मिडिलमैन नहीं होगा. ये जितने भी 0, 1, 2, 3 लिखे हुए हैं ना, ये मिडिलमैन के बारे में लिखा हुआ है कि कितने मिडिलमैन होंगे. सो नाम से ही आप समझ सकते हैं. जीरो लेवल बोले तो 0 मिडिलमैन, 1 लेवल बोले तो 1 मिडिलमैन, 2 लेवल बोले तो 2 मिडिलमैन एंड 3 लेवल बोले तो 3 मिडिलमैन. लेकिन ये मिडिलमैन होते कौन कौन है उनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि इतना तो हम बेसिक्स पढ़ के आए हुए हैं. हमें ये जानना है कि 2, 3 में कौन कौन ऐड होता जा रहा है, ऐसा कौन कौन आ रहा है बीच में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के. सो फर्स्ट डायरेक्ट सिस्टम, जिसमें मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई भी मिडिलमैन नहीं होता है. इसे हम जीरो लेवल भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन पेपर में कोई भी टर्म इस्तेमाल हुई हो, आपको बस ये मानना है कि ये इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे जीरो मिडिलमैन होते हैं. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कोई चीज कस्टमर तक पहुंचाता है और कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट चैनल. इनडायरेक्ट को हमने फर्दर बाइफिकेट किया है 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल में. अब ये क्या बोलते हैं? 1 लेवल बोलता है कि यहाँ पे 1 मिडिलमैन होगा. 2 लेवल बोलता है यहाँ पे 2 मिडिलमैन होगा और 3 लेवल बोलता है यहाँ पे 3 मिडिलमैन होगा. मतलब मैन्युफैक्चरर से एक मिडिलमैन, फिर कस्टमर. यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, फिर मिडिलमैन 1, फिर मिडिलमैन 2 एंड देन कस्टमर. और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, मिडिलमैन 1, मिडिलमैन 2, मिडिलमैन 3 एंड देन कस्टमर. इतनी लंबी साइकिल बन जाती है, ये समझिए. लेकिन यहाँ पे ये मिडिलमैन है कौन? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, मिडिलमैन तो रिटेलर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है. तो कौन से वाला कहाँ इंसर्ट होगा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन. ओके, सी व्हेन इट कम्स टू 1 लेवल, दैट इज 1 मिडिलमैन, तो मैन्युफैक्चरर से सामान जाता है रिटेलर के पास. यहाँ का मिडिलमैन कौन है? रिटेलर है. ठीक है, तो यहाँ पे रिटेलर मिडिलमैन बनता है. 2 लेवल में वो जो यूजुअल वाला हमने चैनल पढ़ा था ना, याद है आपको? क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें? कि 2 लोग होते हैं, यूजुअली यही चीज फॉलो की जाती है. कौन कौन थे उसमें? उसमें एक था रिटेलर और दूसरा था हमारा होलसेलर. ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा. रिटेलर बाद में आता है. जो जितनी क्वांटिटी में डील करता है उसका लेवल उतना हाई होता है. लाइक मैन्युफैक्चरर सबसे ज़्यादा बल्क में बनाता है, उसके बाद होलसेलर बल्क में खरीदता है, रिटेलर छोटी क्वांटिटी में और कस्टमर बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में. सो ऐसे साइकिल चलती है. तो यहाँ पे 2 मिडिलमैन कौन हो गए? रिटेलर और होलसेलर. देन 3 लेवल में, क्योंकि ये तो सुना ही नहीं भाई,
रिटेलर और होलसेलर के अलावा तो हमने कोई सुना ही नहीं था। यहाँ एक नया बंदा आता है, ये बंदा मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में आता है। इसका नाम होता है एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर। ये वो एजेंट होता है जो कि मैन्युफैक्चरर ने हायर किया होता है, जो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे डीलिंग करता है। तो प्रिंसिपल, मैन्युफैक्चरर और एजेंट हमारा एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर। सो यहाँ पे 3 मिडलमैन कौन हुए? एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड देन हमारा रिटेलर। ये लेवल याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो टर्म इस्तेमाल हुई है, इसमें जो एजेंट इस्तेमाल हुआ है, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसमें हम उसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। अदरवाइज ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर से डील कर लेता है, कभी कभार सिर्फ एक ही बंदा बीच में रखता है, कभी कभार 2 बंदे बीच में रखता है। लेकिन ये 3 वाले कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं कवर किया। तो याद रखिएगा, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर एक नया इंसान होता है जो कि 3 लेवल में आता है। सो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में ये बोलते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 0 लेवल होता है जिसमें सिर्फ 0 और 0 ही मिडलमैन होते हैं, मतलब कोई मिडलमैन नहीं होता। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है। और इनडायरेक्ट का फर्दर बाइफिकेशन कुछ इस तरह से होता है। 1 लेवल में 1 दैट इज रिटेलर मिडलमैन बनता है, 2 लेवल पे रिटेलर और होलसेलर मिडलमैन बनते हैं, और 3 लेवल पे एडी दैट इज एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर मिडलमैन बनते हैं। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो पूरी वीडियो यही खत्म कर दी, मतलब आपने तो पूरा एक्सप्लेनेशन यही दे दिया। बट बेटा कौन से सिनेरियो में कौन सी चीज़ हम अपनाएंगे, कौन से सिनेरियो में किस तरह का सिस्टम चलता है, वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो हमें याद रहेंगी चीज़ें। सो एग्जाम्पल्स तो हमें जानने ही पड़ेंगे। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे कौन से डायरेक्ट 0 लेवल को। अच्छा, 0 लेवल में एक चीज़ जो समझने लायक है वो ये है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अगर कस्टमर से डील कर रहा है तो कुछ वेज होंगे ना जिनके थ्रू वो कस्टमर तक रीच कर पा रहा है। क्योंकि हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के इनिशियल वीडियो में ही देख लिया था कि हमने इतने मिडलमैन क्यों इंसर्ट किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सके, जो कि मैन्युफैक्चरर के लिए अकेले ये सब करना मुमकिन नहीं है। राइट, हमने बोला था ना मैन्युफैक्चरर यहाँ रहता है, उसको कस्टमर पूरे इंडिया से ढूंढने हैं, तो अकेला बेचारा इंसान कैसे करेगा, इसलिए इसने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए हैं, ये क्या है वो क्या है। तो यहाँ तो हम बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है। तो ऐसा क्यों और कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा क्यों तो हम समझ गए कि भैया मिडलमैन हटा देंगे तो मार्जिन्स बच जाएंगे, लेकिन पॉसिबल कैसे हो पाया वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसके 4 पॉइंट्स हैं। तो 0 लेवल में वैसे समझने लायक कुछ नहीं है क्योंकि जितना था मैंने बेसिक आपको बता दिया है, लेकिन वो 4 वेज समझना ज़रूरी है, उसी पे हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर हमारे 0 लेवल से। ओके, 0 लेवल चैनल या फिर डायरेक्ट चैनल में ये बोलते हैं it is a case where firms sell their products directly to customers। मतलब मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा है, ये हम पढ़ चुके हैं। विदाउट अडॉप्टिंग एनी इंटरमीडियरी, फॉर एग्जाम्पल बाटा sell their shoes directly, sale through mail order, internet, Eureka Forbes sell all its water purifier directly without any intermediary। ओके, सो ये बोलते हैं यहाँ पे मिडलमैन ये अलाउ ही नहीं करते, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बाटा। ये ऐसी शू कंपनी है, आई डोंट थिंक सो किसी ने इसका नाम नहीं सुना हुआ, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड इट्स नेम। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, और काफ़ी ट्रस्ट है लोगों का इस ब्रांड में। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे तो पर्सनली बाटा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है व्हेन इट कम्स टू फैशन, व्हेन इट कम्स टू गुड डिज़ाइंस, बट पीपल से दीज, मतलब इनकी जो शूज़ चप्पल्स होती हैं वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। सो बाटा डायरेक्टली ही अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट शोरूम्स खोल के, दुकानें खोल के डायरेक्टली बेचता है। वो बिलीव ही नहीं करता कि किसी इंटरमीडियरी को बीच में लाए, किसी भी मिडलमैन को बीच में लाए और उसके थ्रू अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कराए। सो बाटा इज़ अ गुड एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज यूरेका फॉर्ब्स। यूरेका फॉर्ब्स वाटर प्यूरिफायर्स बनाते हैं, इनका भी यही सेम मोटिव है, सेम तरीका है बेचने का सामान। ये भी क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करते हैं और डायरेक्टली बेचने में बिलीव करते हैं।
चलिए ये तो बहुत सिंपल बात थी और 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए यहाँ पे बाटा आएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा हाँ, मैनी पीपल वर आस्किंग मी कि मैम आप थोड़ा साइड हो जाया कीजिए, हमें स्क्रीनशॉट लेने होते हैं। तो बेटा ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब हम इसमें पढ़ते हैं वो 4 वेज जिसके थ्रू हम अपने मतलब मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचा पाता है। फर्स्ट वे है इसमें डायरेक्ट सेल बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन, सेकेंड है थ्रू मेल ऑर्डर हाउस, थर्ड है थ्रू इंटरनेट एंड फोर्थ है थ्रू टेली शॉपिंग। सी, एक एक करके हम एग्जाम्पल लेंगे। कभी ऐसे देखा है आपके घर की बेल बजी हो, आपके घर की बेल बजी है और एक इंसान जब आप दरवाज़ा खोलते हैं सामने खड़ा हुआ है अपने हाथ में बस्ता लिए हुए, बैग लिए हुए, और उसके हाथ में दूसरे हाथ में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और वो दरवाज़ा खुलते ही बोलता है मैम सर देखिए हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसे नॉन स्टॉप स्पीड में बोलते हैं ना वो लोग, उनको ये होता है कि इससे पहले सामने वाला दरवाज़ा बंद करें, हम अपनी पूरी जान लगा दें सामने वाले को कन्विंस करने में। इन लोगों का नाम होता है सेल्समैन। इन लोगों का नाम होता है सेल्समैन। ये क्या करते हैं, ये कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि आप हमारे मैन्युफैक्चरर का सामान खरीद लीजिए। इन्हें कौन हायर करता है, इन्हें मैन्युफैक्चरर हायर करता है। मतलब अगर मैंने एक दुकान खोली है ऐसे मानो, तो मैं क्या करूँगी, मैं मैन्युफैक्चरर होंगी, यहाँ पे दुकान खोली है, इन द वे फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, आई विल बी द मैन्युफैक्चरर। अब मैं कुछ सेल्समैन को हायर करूँगी और मैं बोलूँगी तुम्हें घर घर जाना है। एक्चुअली सेल्समैन की ना टेक्निक अलग अलग हो सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है घर घर जाके बेचने वाला, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको कुछ तो पता भी होंगे। सो यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे सेल्समैन अपने अंडर रखूँगी, मैं उन्हें बोलूँगी कि आपको ऐसे घर घर जाना है, हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके बेनिफिट्स बताने हैं कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि हमसे ही प्रोडक्ट लें वो, और अगर हो उन्हें डिस्काउंट्स, कुछ प्रमोशनल स्कीम, कुछ भी ऐसा दे देना, 1 पे 1 फ्री, जो भी ऑप्शन चल रहा होगा मैन्युफैक्चरर का उस टाइम पे। बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें प्रोडक्ट बेच के आना है, जितने प्रोडक्ट्स तुम बेचोगे उतने का कमीशन तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। ये लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि सेल्समैन हर किसी के घर पे जाके एक एक इंडिविजुअल पे, मतलब कई लोग तो बहुत बेइज्जती कर देते हैं, कई लोग सीधा देख के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इतनी इंसल्ट क्यों सहन करते हैं? क्योंकि उन्हें उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अगर मैं एक सेल्समैन को बोलूँ कि बेटा मैं तेरे को ना सैलरी दे रही हूँ 50,000 रुपये पर मंथ, तो जा बेच मेरे प्रोडक्ट्स, नो मैटर प्रोडक्ट्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, आई विल बी गिविंग यू 50,000 रुपीज़। भाई वो तो क्या करेगा, वो सुबह निकलेगा बैग लेके, किसी कैफ़े में बैठेगा, मस्त नाश्ता वाश्ता करेगा, फिर बाहर निकलेगा, मूवी देखेगा, और फिर घर मतलब वापस मेरे पास आके बोलेगा सर आज मैम आज कोई प्रोडक्ट नहीं बिके। तो यहाँ पे सेल्समैन रखने का फ़ायदा क्या हुआ? तो सेल्समैन का यूजुअली कमीशन सिस्टम होता है। मैं आपको साथ में ये भी बता रही हूँ ताकि प्रैक्टिकली आपको पता हो। अगर कल आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग खोलते हैं तो उस टाइम पे अगर आप सेल्समैन हायर कर रहे हैं तो उनको पेमेंट का अलग टर्म रहता है। उनका ये रहता है सिस्टम कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बेचा, फर्स्ट ये 10 रुपये का है, तो इसके 2 रुपये या 1 रुपये आपकी जेब में जाएंगे। तो कमीशन सिस्टम होता है, इसलिए जितनी ज़्यादा बिक्री वो करवाएंगे उतना ज़्यादा कमीशन उन्हें मिलेगा। जितने वो प्रोडक्ट्स बिकवाएंगे उतना ज़्यादा पैसा उनकी जेब में आएगा। एक बेसिक सैलरी होती है, समटाइम्स नहीं होती है, बट कमीशन सिस्टम ज़रूर रहता है। तो इसलिए ये सेल्समैन हर किसी के घर जाते हैं, बेल बजाते हैं, इंसल्ट सहन करते हैं, समटाइम्स सामने वाला बहुत बुरी बेइज्जती करके भेज देता है, बट जो भी है अल्टीमेटली इनका गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक जाए ताकि इनके अच्छे सारे पैसे बन जाएं। चलिए, दैट वाज फर्स्ट पॉइंट। मैं अब डायरेक्टली थर्ड पे आ रही हूँ क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा है इंटरनेट वाला समझाने में। दूसरा वाला समझाती हूँ आपको। इंटरनेट वाला कैसे? आपने इंस्टाग्राम तो चलाया ही होगा। आई डोंट थिंक सो आज की डेट में कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको पता नहीं है इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करते हैं। जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो बहुत सारी स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं पेजेस की, कई नई भी होती हैं, हम डायरेक्टली मतलब उन्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होती है। वो क्या करते हैं,
वो अपने पेज पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की फ़ोटो लगाते हैं। लाइक अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं, लाइव तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट क्या करना है, फ़ोन निकालो, इंस्टाग्राम खोलो और कोई भी ऐसा बड़ा सा ब्रांड या कुछ भी ऐसा टाइप करो, यू विल गेट अ पेज ऑफ इट। और वो अपने प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेलिंग देते हैं, रील्स बना के दे रहे हैं आजकल तो। मतलब आज तो नया ट्रेंड हो गया है कि मैंने 4 प्रोडक्ट्स बनाए तो मैं उनकी चारों की रील्स बना दूंगी, रील्स फेमस हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, पेज वैसे वायरल हो जाता है ऐसे। सो बेसिकली व्हाट दे डू, वो अपना इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, उस पेज पे वो सारी डिटेलिंग डालते हैं, ठीक है। सारी डिटेलिंग बोले तो कि ये नया प्रोडक्ट आया है, इसके ये फीचर्स हैं, आपको और ज़्यादा डिटेल चेक करनी है तो वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है और आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ लोग तो इंस्टाग्राम पे ही ऑर्डर ले लेते हैं, आपको उन्हें बस मैसेज करना होता है कि सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो आपसे आपका एड्रेस मांगते हैं, आप उनको पेमेंट टर्म्स बताते हैं, मतलब आपको पेमेंट टर्म्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप पेमेंट कर सकते हो, इतनी पेमेंट आपको देनी है। आप जैसे ही पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो वो आपके यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं और वहीं पे ही आपके ग्रीवेंसेस भी लेते हैं। ये हो गया इंटरनेट के थ्रू सेल करने वाला एक वे। कौन सा बताया मैंने, इंस्टाग्राम। अच्छा यहाँ पे लिखते रहना क्योंकि इंटरनेट पे ना हम बहुत अलग अलग तरीके से भी सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इंस्टाग्राम, ठीक है। सेकंड सेम चीज हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट लिखा है ना भाई, इंटरनेट पे तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो सेम चीज़ हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल बना लेते हैं और उसी को ही मतलब उसी पे अपने प्रोडक्ट शेयर करने लग जाते हैं। स्पॉन्सर्ड एड्स भी आती हैं तो कई बार यूज़ करते करते, वो स्पॉन्सर्ड एड उन्हीं पेजेस की होते हैं जो अपने प्रोडक्ट बेचने पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों का सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है, लेकिन आजकल लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम को अच्छे से फॉलो करते हैं क्योंकि फेसबुक पे उन्हें लगता है हर किसी टाइप का क्राउड आ गया है। सो इंस्टाग्राम इज़ मच मोर प्रोडक्टिव और उस पर बहुत सारी चीज़ें भी हैं लाइक रील्स वगैरह, तो लोग को बहुत इंटरेस्ट रहता है, सारा दिन स्क्रॉलिंग करते रहो, थकते ही नहीं है भाई। चलिए ये हो गया एक ऑप्शन कि सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू आप बिक्री करवा रहे हैं। अब आपको लेटेस्ट बताती हूँ आजकल जिसकी याद आ रही है, दैट इज व्हाट्सएप। अब आई डोंट थिंक सो व्हाट्सएप के बारे में आपने नहीं सुना होगा, ऐसे ही होता है ना सिंबल इसका। सो व्हाट्सएप का नया ट्रेंड आया। अभी तक आप इस पर सिर्फ चैट कर सकते थे, लेकिन अब बिजनेस अकाउंट्स भी बनने लग गए हैं व्हाट्सएप पे। ये सारे ऑप्शन जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, सो ध्यान से सुनिए और ऐसे मत समझिए कि ये सिलेबस के बाहर की चीज़ें। नहीं बेटा, जब आपको इंटरनेट का एक्सप्लेनेशन देना ना, आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और अगर आप इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल दोगे ना, टीचर को लगेगा प्रैक्टिकली बच्चे को समझ में आया है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली। तो व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट बनने लग गए हैं। आपको क्या क्या चीज़ें आप बेच रहे हो आपको वहाँ पे डालना है, ठीक है। पूरी प्रोफाइल बनती है। एक बार ट्राई करना बिजनेस अकाउंट वाला चीज़, अपने खुद के व्हाट्सएप से करना, मम्मी पापा से मार मत खा लेना फालतू, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप सारे प्रोडक्ट्स अपने लिस्ट कर देंगे, प्राइजेस लिस्ट कर देंगे एंड देन यू कैन सेल डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप। ये हो गया एक वे जो कि व्हाट्सएप ने इन्वेंट किया है नया नया। लेकिन उससे पहले क्या होता था और अभी भी चल रहा है काफ़ी हद तक, कुछ लोग आपकी लिस्ट में ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट्स के क्या करते हैं, स्टोरी डालते हैं। लाइक आई हैव 2-3 फ्रेंड्स जो कि ये काम कर रही हैं। वो क्या करती हैं, उनका किसी मतलब पुराने डीलर के साथ, किसी मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्टैक्ट है, वो उसके प्रोडक्ट्स को हर रोज़ व्हाट्सएप की स्टोरीज में लगाते हैं। 100 प्रोडक्ट्स होंगे व्हाट्सएप, मतलब उनकी 100 स्टोरीज होती हैं दिन की। कपड़े की होंगी तो एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, अलग कलर, ये डिज़ाइन, बीच में कुछ और आ जाएगा। ऐसे स्टोरीज पे अगर आपको कोई भी पसंद आ रहा है तो आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कितने का है, फिर वो आपसे बात करने लग जाती हैं व्हाट्सएप के थ्रू ही, चैट करने। फिर आप उनको बताते, मतलब वो आपको बताती है इतने का आपको पसंद आता है, आप पूछते हो कि प्राइस नेगोशिएट हो सकता है या व्हाटएवर स्टफ, एंड देन आपके बीच में एक डीलिंग होती है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन अगर वो आपके घर के पास रहती है तो, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपके घर पहुँच जाएगा। मैंने पर्सनली इसे बहुत बार यूज़ किया बिकॉज मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा स्टफ़ बेच रही होती हैं, तो उसमें से आई चूज़ कि मुझे कौन सा चाहिए एंड आई परचेज स्टफ़, और बहुत ही कन्वीनियंटली आपको घर बैठे बैठे अपनी चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं।
बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली क्या कर रहा है या फिर सेल्समैन के थ्रू क्या कर रहा है, इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहा है, हमें बिकवाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा हाँ, वन थिंग इज दिस दैट मैंने आपको बताया था ना, ये पॉइंट आप दोनों में लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था सेल्समैन अलग अलग टैक्स यूज़ करता है, लाइक वो क्या करता है, या तो डायरेक्टली घर की घंटी बजाएगा, या फिर ऐसे जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप के थ्रू भी वो क्या करते हैं, बेचने वाला काम करता है। ठीक है, अब ये ना रिटेलर है ना होलसेलर है, क्योंकि ये बल्क में ऑर्डर नहीं ले रहे हैं और ना ही बल्क में अपने पास स्टॉक रखते हैं। ये डायरेक्टली इनका कांटेक्ट होता है मैन्युफैक्चरर से। आप बस इन्हें बताते हैं कि आपको ये चाहिए, मैन्युफैक्चरर को बताता है, मैन्युफैक्चरर अपने घर से आपको भेज देता है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये मतलब 0 लेवल वाली बात कर रहे हैं हम, जिसमें कोई भी मिडलमैन नहीं है। तो इन लोगों को जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, मिडलमैन मत समझिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमारी आती हैं बहुत सारी एप्स और साइट्स, लाइक मिंत्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका, बेवकूफ.com, देन और याद नहीं आ रही, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ऐसी कुछ ऐप्स हैं। यहाँ पे भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर पोस्ट करता है, मेरे पास ये स्टफ़ है, आप डायरेक्टली उसे मिंत्रा के थ्रू क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। मिंत्रा यहाँ पे मिडलमैन नहीं है, क्योंकि मिंत्रा पहले खुद खरीद के आपको आगे नहीं बेच रहा है। मिंत्रा एक ऐसा इंसान है जो आपको उससे कनेक्ट करवा रहा है, जस्ट लाइक एन एजेंट। तो मतलब नॉट जस्ट लाइक एन एजेंट, एजेंट गलत हो जाएगा, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ऐसे मानो ये बस सहूलियत पहुंचाने के लिए आपको है, ठीक है, दैट्स इट। ये इंटरमीडिएटरी नहीं होंगे और ना ही ये मिडलमैन कहलाए जाएंगे। और इंटरनेट के थ्रू आप ऐसे 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 करके अपने गुड्स डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट दैट्स यूजलेस। आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि इंटरनेट पे कैसे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है। यहाँ यू कैन सी ज़ारा का पेज दिया हुआ है, देन यहाँ पे हर प्रोडक्ट की डिटेलिंग है, आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे साइज वाइज भी दी रहती है, देखो इन्होंने प्राइस वगैरह भी दे रखे हैं। यहाँ पे हर तरह का मॉडल्स की फ़ोटो खींच के बता भी देते हैं पहनने के बाद ये लगेगा कैसे। तो इस तरह से ये पूरी सेलिंग कराते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेली शॉपिंग। ये क्या बोलता है? ओके, टेली शॉपिंग में कैसे होता है? कभी आपके पास ऐसे फ़ोन आया है कि सर हम ना ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, सर हम ना ऐसे ऐसे आपको कुछ बेच रहे हैं, हमारे पास ये पर्टिकुलर प्लॉट है, आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं क्या? हम आजकल ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप ख़रीदेंगे क्या? हम ये प्योरीफायर बना रहे हैं, आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं क्या? आपके घर में प्योरीफायर है क्या? अभी लॉकडाउन के बाद तो ये चीज़ें और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। लाइक आई यूज्ड टू गेट कॉल्स फ्रॉम साड़ी मैन्युफैक्चरर्स कि मैम हमारे पास इस किस्म की साड़ी है, उस किस्म की साड़ी है, आर यू इंटरेस्टेड इन परचेजिंग? देन वंस आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस लहंगा स्टोर, मतलब इट्स अ फेमस लहंगा स्टोर जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद ही बेचते हैं। वहाँ से भी आई गॉट अ कॉल कि मैम हम ऐसे ऐसे लहंगा बनाते हैं। इससे पहले से कभी नहीं हुआ था। साड़ी के लिए 1-2 बार आया था, लेकिन लहंगा और इन सब चीज़ों के लिए, टिपिकल चीज़ों के लिए कभी नहीं आया था। बट लॉकडाउन के बाद सबको अपना बिजनेस को एक पुश देना था, इसलिए दे स्टार्टेड कॉलिंग पीपल। सो ये कॉल्स क्या हैं जो आपको आती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं, आपको बोलते हैं कि भैया आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो, आप होगे तो आपको और डिटेलिंग भेजेंगे, कभी व्हाट्सएप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोर्सेज़ की जो भी हम मतलब बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, वो आपको कॉल करके बोलते हैं मैम हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग इट? सो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉल के थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट करने की, कस्टमर से बातचीत करने की, कस्टमर से ऑर्डर लेने का तरीका है, और इसे हम टेली शॉपिंग भी बोलते हैं। अब तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इनिशियली जब टाटा स्काई आया था ना, तो जब खुलता था ना, मतलब जैसे ही हम ऑन करते थे तो कोई चैनल तो चलता नहीं था,
पहले ऐसी एडवर्टीजमेंट्स ही आ रही होती थी, वो आपको दिखाते थे कि देखिए हमारे पास ये बर्तन है, हमारे पास ये चीज़ है, ये कीड़े मकोड़े मारता है, ये लिजर्ड भगाता है, ये करता है वो करता है, आपको बस कुछ नहीं करना है, दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, कॉल करिए यू विल गेट अ डिस्काउंट। ऐसे बिल्कुल नॉन स्टॉप वे पे बोलते थे। उन लोगों को देख के ऐसे होता था कि मतलब अगर आप लो एनर्जी में बैठे हो ना और उनकी कॉन्वेंस मतलब उनकी सुन लो एक बार वो क्या बोल रहे हैं, तो आपकी एनर्जी खुद ही फेल हो जाती है कि अरे तो तेज तेज कैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे वो करते हुए। तो वो आपको कॉल के थ्रू बोलते थे कि हम ऑर्डर ले रहे हैं, आप कॉल करिए। वो भी क्या है, वो भी टेली शॉपिंग है। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जो कि फ़ोन पे कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, फ़ोन पे ही कस्टमर को स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, फ़ोन पे ही कस्टमर को कन्विंस करते हैं और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही होता है ये सारे कॉल्स। तो इसे हम बोलते हैं ज़ीरो लेवल चैनल थ्रू टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग मतलब टेलीफोन से शॉपिंग कर रहे हैं आप, टेलीफोन पे ऑर्डर दे रहे हैं आप। ज़रूरी है टेलीफोन पे, मोबाइल पे भी चलेगा, सेम थिंग। बट ऑर्डर का ज़रिया क्या है, कम्युनिकेशन का ज़रिया क्या है, मोबाइल फ़ोन्स या फिर लैंडलाइंस। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्डर्स कैसे दिए जाते हैं, फ़ोन के थ्रू दिए जाते हैं, यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इंटरनेट भी तो हम फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं तो वो भी फ़ोन में आएगा, नहीं बेटा। टेली शॉपिंग बोले तो फ़ोन पे आपने उनको ऑर्डर दिया है बात करते हुए, इंटरनेट पे आप बात करते हुए नहीं देते हैं, आप चैट करते हुए या वैसे सब देते हैं। ठीक है, देन अपॉइंटिंग सेल्समैन हो गया। लास्ट हमारा बचा है मेल ऑर्डर हाउस। जब आप जीमेल अकाउंट आएगा सबके पास होगा, है ना, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने अपना मेल आईडी नहीं बनाया होगा अभी तक। तो ज़्यादातर जीमेल पे ही बनाते हैं, बाकी सब पे कम ही बनाते हैं। तो हम जीमेल का ही एग्जांपल लेते हैं। जीमेल आईडी आएगा सबके पास होगी। आजकल वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बाइफिकेशन हो गई है। इनबॉक्स के ऊपर ना प्रमोशनल और सोशल करके एक अलग अलग बॉक्स बने होते हैं, फिर इनबॉक्स बना होता है। कायदे से तो सारे आपके मेल्स इनबॉक्स में होने चाहिए, लेकिन ऊपर प्रमोशनल और सोशल किस चीज़ के बारे में बताते हैं, सोशल बताते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है, और या फिर आपका अगर कोई अकाउंट लिंक्ड है फ्लिप मतलब फेसबुक से या किसी भी इंस्टाग्राम से, तो उसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लिंक्डइन से, ट्विटर से, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपके सोशल में आते हैं जो आपकी सोशल लाइफ बताते हैं। देन कम्स प्रमोशन। प्रमोशन वाले में अगर आप कभी खोलो उस बॉक्स को तो यू विल फाइंड मेल्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेलर्स, जो कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव आइडियाज़ मतलब ऑप्शंस आपको दे रहे होते हैं कि हमसे ये खरीदिए, इतने डिस्काउंट में मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं परसों की बात बताती हूँ। परसों आई वाज सर्चिंग फॉर अ गुड मोबाइल कवर। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे ही रैंडम वेबसाइट खोली। अब मैंने बस वो खोली थी, उसमें मेल आईडी डालनी पड़ती है इनिशियली, ज़्यादातर में यही सिस्टम रहता है, तो वो डाली और मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया। उस दिन से आज तक मेरे पास लगातार मतलब दिन में 5 से 4 मैसेजेस आते ही हैं, मेल्स आते ही हैं उनके कि हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, हम आपको कूपन देंगे, फर्स्ट परचेज पे ये मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे गुड्स परचेज कीजिए। थ्रू व्हाट? थ्रू मेल्स। मतलब आपको वो मेल करेंगे, मेल आईडी पे आपका मेल भेजा जाएगा जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे और आपको उन्हें कांटेक्ट करने का ज़रिया भी बताएंगे। समटाइम्स वो आपको डायरेक्ट करते हैं उनकी वेबसाइट पे, समटाइम्स वो बोलते हैं आप मेल बैक कीजिए, समटाइम्स वो बोलते हैं कि आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर मिस कॉल दीजिए या कुछ भी ऐसा स्टफ हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली ये है कि जो भी ऑर्डर्स लिए और दिए जाते हैं, स्पेसिफिकेशंस दी जाती हैं, कस्टमर को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है, वो मेल के थ्रू की जाती है। दैट इज़ फोर्थ एंड द लास्ट वे टू कॉन्टैक्ट कस्टमर्स बाय मैन्युफैक्चरर। कौन से? उसमें ज़ीरो लेवल या फिर डायरेक्ट चैनल में। चलिए मैं एक बार बिल्कुल आपको फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। ज़ीरो लेवल चैनल में हमने पढ़ा कि यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कस्टमर के साथ डील करता है। अब वो ऐसा कैसे कर पाता है? दैट्स द केस। वो कर पाता है सेल्समैन अपॉइंट करके, मतलब वो सेल्समैन रख सकता है अपने नीचे और सेल्समैन को बोलेगा जाके कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करो, या फिर वो डायरेक्टली कस्टमर्स को मेल्स भेजेगा। ठीक है, बल्क में मेल भेजने पड़ते हैं इसके लिए।
मेल सिम्प और ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप ऐसे बल्क में मेल कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं इंटरनेट पे भी कुछ लोग बेचते हैं, और इंटरनेट तो आज की डेट का सबसे फेमस और सबसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक इट, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेफर ऑर्डरिंग देयर स्टफ ऑन इंटरनेट। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में अभी यू कैन से। और टेली शॉपिंग, और लॉकडाउन के बाद तो और भी, कोविड के बाद तो और भी, मतलब लोग डरते हैं मार्केट में जाने से, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से। कुछ लोग डरते हैं आई गेस आई शुड से, क्योंकि इंडियंस तो भाई बिल्कुल नीडर होके चल रहे हैं, बट कुछ लोग फिर भी डरते, तो वो इंटरनेट पे सारा सामान मंगवा लेते हैं। एंड लास्टली टेली शॉपिंग, दैट मीन्स फ़ोन पे ऑर्डर लेना और फ़ोन पे ही पूरी स्पेसिफिकेशंस देना। तो ये 4 वेज हो गए, हमारा 0 लेवल यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ वी विल जम्प टू द नेक्स्ट लेवल टाइप, दैट इज इनडायरेक्ट चैनल। अब इनडायरेक्ट चैनल सब हेडिंग है जिसके आगे सब हेडिंग्स होंगी। तो उसमें फर्स्ट है 1 लेवल चैनल। ये क्या बोलता है? सी 1 लेवल चैनल में क्या होता है, चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस बोर्ड। ओके, कभी गाड़ी परचेज करने गए हैं, कार, मतलब आप तो नहीं गए होंगे, पेरेंट्स ने की होगी। क्या सही शेप की गाड़ी है, मतलब इसका इंजन थोड़ा एक्सटेंडेड है बट कॉम्पैक्ट गाड़ी। आई लाइक गाड़ियाँ लाइक दिस। ओके, सो गाड़ी लेने जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली तो नहीं सेल कर रहा गाड़ियाँ, वो क्या करता है, गाड़ी बनाता है और रिटेलर को बेच देता है, और ये रिटेलर फिर आगे कस्टमर को बिकवाता है ये चीज़। सो यहाँ पे एक मिडलमैन मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में आ जाता है। तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को कांटेक्ट करवाना है तो उसके लिए रिटेलर बीच में आएगा एज मिडलमैन, और यही हमारा 1 लेवल चैनल होता है। इतनी सी बात है बस। और उसमें एग्जाम्पल में आप कार्ड्स लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट वॉचेस, मतलब ऐसे मानिए एक्सपेंसिव चीज़ है। एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको दूं, जितना एक्सपेंसिव कोई स्टफ होगा ना, उतना मैन्युफैक्चरर कोशिश करेगा कि वो खुद से कस्टमर को बेचे, और जितना ही लेस एक्सपेंसिव होगा, मतलब जितना ही चीप होगा वो प्रोडक्ट, उतना मैन्युफैक्चरर सोचेगा ये बेच ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो मैन्युफैक्चरर की कोशिश रहेगी या तो मैं डायरेक्टली इसे कस्टमर तक पहुंचा दूं, और अगर वो वाइबल ना हो तो वो ये कोशिश करेगा कि एक आधा बंदा बीच में रख लेता हूँ, एक आधा मिडलमैन बीच में ले लेता हूँ। अभी जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे ना कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम डिसाइड कैसे करते हैं, 1 लेवल चुनना है, 2 लेवल, 3 लेवल या फिर 0 लेवल, तो उसमें ये पॉइंट आएगा कि एक्सपेंसिव चीज़ों पे मैन्युफैक्चरर यूजुअली कोशिश करता है लेस नंबर ऑफ मिडलमैन रहे बीच में। सो कार्स और वॉचेस, मतलब कौन सी वॉचेस जो कि महंगी आती हैं, एक्सपेंसिव वॉचेस, रोलेक्स की, गुची की, टॉमी हिलफिगर, या फिर अरमानी एक्सचेंज, कोई भी ऐसी, मतलब जो थोड़ी एक्सपेंसिव आती है। अरमानी एक्सचेंज की इतनी महंगी तो नहीं आती नाउअडेज, ठीक है। इट सेज इन दिस ओनली 1 इंटरमीडियरी इज अडॉप्टेड, द रिटेलर, ठीक है, याद रखिएगा, रिटेलर होलसेलर मत लिखिएगा या फिर एजेंट मत लिखिएगा। फर्म्स डायरेक्टली सप्लाई प्रोडक्ट टू द रिटेलर हु सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्ट टू द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, cars are sold through dealers, expensive watches through watch showrooms, etc. तो यहाँ पे इन्होंने बोला मैन्युफैक्चरर इनको बेचेगा, ये आगे बेचेंगे, और यहाँ पे आपको नेक्सा, मारुति सुजुकी शोरूम भी दिख गया। इसमें सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज 2 लेवल। इसमें यहाँ पे मिडलमैन कितने आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं। मिडलमैन नंबर 1, मिडलमैन नंबर 2, 2 मिडलमैन आ जाते हैं। इट सेज दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पाथ। ओके, इस साल के लिए एमसीक्यू हो गए हैं।
MCQ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन वे कौन सा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा 2 लेवल चैनल। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसके लिए सिर्फ आपको अपने बगल वाली ग्रॉसरी शॉप का एग्जाम्पल याद रखना है, जहाँ पे वो रिटेलर क्या करता है, किसी होलसेलर से परचेज करता है, वो आगे मैन्युफैक्चरर से परचेज करता था और रिटेलर आपको डायरेक्टली बेचने का काम करता है। सो इट सेज ये सबसे ज़्यादा कॉमन है वेयर 2 मिडलमैन आर अडॉप्टेड बाय फर्म्स टू सेल द प्रोडक्ट्स, दैट इज द होलसेलर एंड द रिटेलर। Manufacturer sells the goods in bulk to wholesaler who sells in small lots to retailers who supply it to ultimate customer. Generally convenient goods such as soap, salts, etc. are sold through this path. जो भी कस्टमर की डेली यूज की चीज़ें होती हैं या फिर ऐसी जो उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करे, बहुत बेसिक नेचर की चीज़ें होती हैं, लाइक इन्होंने एग्जाम्पल दिया नमक का, साबुन का, तो ये सारी चीज़ें इसी वे के थ्रू बेची जाती हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर क्या करता है, बल्क में आइटम बनाता है, उस बल्क में से छोटा बल्क होलसेलर को देता है, होलसेलर उसके छोटे छोटे लॉट्स में उसको डिवाइड करता है और रिटेलर को बेच देता है और रिटेलर आगे उसे सिंगल सिंगल वे में अल्टीमेट कस्टमर को बेच देता है। ये प्रोसेस चलती है। अगेन यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था क्योंकि मैक्सिमम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 3 लेवल चैनल। अब ये वाला था जिसमें मैं आपको बोल रही थी, याद रखिएगा एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा जाता है, जो उसके बारे में ये बोलते हैं in this path one more middleman is added, so there are 3 middlemen involved in this. These are distributors, wholesalers and retailers. इसमें एक नया मिडलमैन ऐड हो जाता है और ये होलसेलर के पहले आता है, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट में रहता है, वो उसे सामान देता है, फिर ये आगे से देगा, फिर ये आगे से देगा और अल्टीमेटली कस्टमर के पास वो चीज़ पहुंच जाती है। When products are distributed in deep corners of the country, then distributors are appointed area-wise. For example, North India distributor, South India. Okay. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। See, आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, ये आप हैं, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो पूरा इंडिया इस्तेमाल करता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले हम ऐसी बेसिक चीज का, तो कोई मेडिसिन है, ठीक है, कोई मेडिसिन है जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आप बना रहे हैं। ऐसी कौन सी मेडिसिन हो सकती है? फॉर से पैरासिटामोल। आप डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं या नहीं हैं, आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं या नहीं हैं, लेकिन हर एक बच्चे को पता होता है कि कभी बुखार आए तो पैरासिटामोल ली जाती है। और ना सिर्फ शहरों में, गांव में भी बच्चों को पता होता है कि पैरासिटामोल लेनी है, ठीक है। तो ऐसे मानिए इंडिया में बुखार के लिए सिर्फ यही दवाई ली जाती है, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर वो अर्बन एरिया हो, हर जगह यही ली जाएगी। ओके, अब आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड पूरे इंडिया में है, मतलब इंडिया के इंटीरियर्स में भी होगी। रूरल एरियाज को जनरली अपन यही मानते हैं ना, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है, ये इंटीरियर्स में पड़ती है, क्योंकि अर्बन एरिया तक तो रोड्स अच्छी बनी हुई हैं, चैनल अच्छे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। लेकिन रूरल एरियाज में एक्चुअली कोई सामान पहुँचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता था कि आप मेडिसिन बना रहे हैं पैरासिटामोल, जो कि पूरे इंडिया को रिक्वायर्ड होगी, रूरल या अर्बन एरिया दोनों में। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, पूरे इंडिया को बाइफिकेट कर देंगे। ओए थोड़ा सा गलत बन गया यहाँ से, एनीवेज ठीक है। पूरे इंडिया को आपने क्या किया, 4 भागों में बाइफिकेट कर दिया, ठीक है।
आपने बोला नॉर्थ वाला ये एजेंट संभालेगा, नॉर्थ ईस्ट वाला ये एजेंट संभालेगा, वेस्ट वाला फिर से मैं इसको यूं डिवाइड कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, वेस्ट वाला ये एजेंट संभालेगा और ये वाला ये एजेंट संभालेगा और ये नॉर्थ, हाँ ठीक है, ये नॉर्थ में कवर हो जाएगा। तो ऐसे सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आप हैं, आपने अपने अंडर एजेंट्स रखे हैं। अब नॉर्थ के जितने भी होलसेलर्स होंगे वो डायरेक्टली इस एजेंट के पास आएंगे, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी होंगे वो इस एजेंट के पास आएंगे, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा रहे, एजेंट्स के पास आ रहे हैं। एंड देन साउथ वाले इस एजेंट के पास आएंगे और ये वाले इस एजेंट के पास आएंगे। सो इंडिया में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है, बेचनी है जो कि इंटीरियर्स तक जाएगी, तो आपको ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डीप कॉर्नर्स तक कोई चीज़ पहुंचानी है, मतलब एजेस भी कवर हो, इंटीरियर्स भी कवर हो, देन इन दैट सिनेरियो यू विल हैव टू अपॉइंट समवन एरिया वाइज जो कि हर एरिया की देख रेख कर सके। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप यूँ समझो ना, कंपनी छोटी हो तो मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अलग से इंसान नहीं लगता, ऑनर खुद ही मॉनिटरिंग कर लेता है। लेकिन अगर कंपनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, अलग अलग चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, देन इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक डिपार्टमेंटल हेड रखना पड़ेगा जो कि पूरे अपने डिपार्टमेंट की क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, सुपरविजन करेगा। सो जितना कॉम्प्लेक्स चीज़ होती रहती है, जितनी बढ़ती रहती है, उतना आपको बंदे बढ़ाने पड़ते हैं मॉनिटरिंग के लिए, सुपरविजन के लिए। तो अगेन यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, फिर ये चीज़ लिखी हुई है, द होलसेलर बाय फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पास टू द रिटेलर्स। सो यहाँ पे ये चैनल सिस्टम बनता है, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। दैट्स इट, आई गेस दिस इज ओवर नाउ। यस, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम टाइप्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इनमें से कौन से वाला चैनल चूज़ करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। वो वाला टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग करते ही हैं, और आजकल तो पता है क्या ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। आज ना कोई भी इंसान ना अपनी एक एक्टिव इनकम से खुश नहीं है। एवरीबडी वांट्स, एक एक्टिव इनकम चल रही है तो एक पैसिव इनकम भी चले। वो पैसिव इनकम बोले तो एक तो वो चीज़ हो गई कि ऑफिस जा रहे हो 9 to 5 वहाँ से कमा रहे हो, लेकिन उसके बाद यू वांट कि 5 से जो रात तक का टाइम होता है उसमें भी मेरे को कोई इनकम मिले। तो उसके लिए ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, साइड बिजनेसेस रन कर रहे हैं। आई पर्सनली नो सम पीपल जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और लाइफ में काफ़ी बड़ी मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, बट स्टिल उन्होंने साइड बिजनेस खोल रखा है। क्यों? क्योंकि नोबडी इज़ हैप्पी विद वन इनकम नाउअडेज। सबको अच्छा स्पेंड करना है, सबको अच्छा पैसा बनाना है, तो सबकी यही सोच है। सो ये हो सकता है आपको कल ऐसा लगे अपने जॉब के साथ, अगर आप कोई रिस्पेक्टिव फील्ड में जॉब करें, कि मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यू विल हैव टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स योरसेल्फ। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तब बिजनेस की बुक खोल के मत बैठना कि अरे क्या पढ़ा था, अभी अच्छे से समझ लो। एनीवेज, लेट्स मूव टू दिस पार्ट। ये क्या है? ये है बेसिकली हमारी तरफ से एक सॉर्टिंग आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों को प्लेलिस्ट में वीडियो तक पहुंचना, टॉपिक तक पहुंचना बहुत मुश्किल लगता था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी खुद की एक वेबसाइट जो कि पहले भी थी उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया है। नाउ इट्स लाइक आपको गूगल पे जाना है, magnetbrains.com सर्च करना है, एंड द वेब पेज विल गेट ओपन, एंड देन यहाँ पे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, यहाँ आपको क्लासेस दिखेंगी, क्लास 10, क्लास 11, 12, 8, 9, 7, और आपको पहले तो क्लास 12 पे जाना है। इफ़ यू आर क्लास 12 स्टूडेंट, उसमें आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो, एंड देन इस पे क्लिक करते ही आपको चैप्टर वाइज बाइफिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे कितने चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, हर चैप्टर में कितनी वीडियोस हैं, और यहाँ से आप वीडियोस को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो खोलेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, मैग्नेट ब्रेन्स पे
किंडरगार्टन से 12th तक, मतलब पहले इट वाज 4th to 12, नाउ इट्स किंडरगार्टन से 12th तक सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस टॉपिक वाइज कवर्ड मिलेंगी. सो इट्स अ मिनी स्कूल, इट्स एन ऑनलाइन स्कूल फॉर यू पीपल. सो एंजॉय इट एंड अपने बाकी लोगों को भी रेकमेंड कीजिए इसके बारे में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.